पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। और दूसरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कामा से पहले वाले पार्ट में, है ना, जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? ये है। और ये क्या है? जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद में, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा यदि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। कई बार क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी दिया गया होता है। जैसे लिखते हैं मोना सेड टू मी आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। देखो यह भी आपका सेंटेंस कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। लेकिन डिफरेंस क्या है? इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, इस वाली वर्ब के बाद इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? सेड टू है। सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट, ये वर्ड आया हुआ है, प्रोनाउन आया है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, अर्थात ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मोना क्या है? सब्जेक्ट है। तो कामा से पहले जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक की जो भाग होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। अर्थात इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। तो जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है इसमें और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी करना होता है। जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो इसको हमें चेंज करना होता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम बदलेंगे जब, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। समझे? जैसे इसको हम बनाएं तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट है ना, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रोहन। और शेष को क्या लिखेंगे? शेष। क्यों नहीं बदला? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हम कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यहाँ क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। दैट के बाद में सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, यदि यहाँ पे कोई नाउन आया है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि प्रोनाउन है, जैसे ही सी है ना, ही सी आई वी, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जो आई और क्या होता है? वी, किस पर्सन के प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? ये बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है? रोहन है। रोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। क्या यूज करेंगे? ही। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही। अर्थात यहाँ पे जो आई था वो क्या हो गया? ही हो गया। ही किसके अनुसार बदल के आया है? रोहन के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या आती है? वर्ब एम। तो एम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती है। किसको? प्रेजेंट टेंस को। ठीक है। तो ये इसका टेंस बदलेगा कि नहीं? मींस इस एम आर को वाज वर्ब में बदलेंगे क्या? देखो बदलेंगे और नहीं बदलेंगे। यदि यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है वर्ब तो इसको हम किसी भी अन्य टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में होगा उसी टेंस में लिखेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है। तो बताओ यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, समझे, तो यहाँ की जो क्रिया होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? एम। और ही के साथ में क्या लगेगा प्रेजेंट टेंस में? इज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज ही इज बिजी। क्या बन गया? इस सेंटेंस को देखो, मोना सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? मोना सेड टू को किससे बदलेंगे? टोल्ड। फिर मी, इसको हटाएंगे हम
तो क्या यूज करेंगे, दैट, क्या दैट। अब फिर यहाँ पे हमको क्या मिला, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना। ध्यान दो, यहाँ पे सेड टू को हमने क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब थी। यहाँ पर क्यों नहीं बदला, क्योंकि रिपोर्ट ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बदल गया है, यहाँ पर नहीं बदला गया। मतलब इसका क्या है, यदि ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब भी बदल जाएगी, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, टोल्ड मी दैट, और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगी, मोना। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे हम, सी। अब देखो यहाँ पे पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, एक किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। अब इसका टेंस बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, मतलब इज, एम, आर यदि यहाँ होगा तो किसमें बदल जाएंगे, वाज और वर में। तो सी के साथ में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज, क्या, रीडिंग। ठीक है, शी वाज रीडिंग। मोना टोल्ड मी दैट शी वाज रीडिंग, मोना ने मुझे बताया कि वह क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। समझ में आ गया, क्या समझे। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो कामा से पहले का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा डबल एंडेड कामा के अंदर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम कोई चेंज कभी नहीं करते हैं, समझे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो इसको भी नहीं बदलते हैं। जैसे कि तैसा देखो, रोहन था, रोहन लिखा है, शेष था, शेष लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, उसको नहीं लिखा है, लेकिन शेष को हमने शेष रखा। ठीक है, जब हम कामा को हटाते हैं तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, कंजंक्शन दैट। वो भी कब, जब सेंटेंस यहाँ असर्टिव हो। यहाँ पे असर्टिव के अलावा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इंपरेटिव भी हो सकता है, या अन्य टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस हम यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है इस वाले पार्ट में तो यहाँ पे दैट यूज करेंगे। यदि यस नो टाइप का है तो यहाँ पर इफ या वेदर यूज करेंगे। यदि यहाँ डब्ल्यू टाइप का है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कामा से पहले वाले पार्ट में सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, समझे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलेगी नहीं, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी। क्या किसमें किसमें बदलती है, जैसे दिया गया है क्या, शेड टू दिया गया है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदलाव हो जाएगा। यदि सेज टू दिया गया है तो किसमें बदल जाएगा, चर्च में बदल जाएगा। किसमें, चर्च में। ठीक है, और यदि से टू लिखा है, समझ रहे हैं, तो किसमें बदल जाएगा, टर्न में बदल जाएगा। ये बदलाव होगा किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। वो भी कब, जब ऑब्जेक्ट होगा तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इसलिए सेट टू को किसमें बदल दिया, सेट टू को टोल्ड में बदल दिया। किसमें बदल दिया, टोल्ड में। क्लियर, उसके बाद में यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को किसमें बदल दिया, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट जो था वही लिखा हमने, और यहाँ पे कामा डबल कामा को हटाया तो क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदल रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर मोना है तो मोना के लिए क्या है, सी। यदि यहाँ मोहन होता तो यहाँ क्या हो जाता, ही हो जाता। यदि यहाँ पर गर्ल्स लिखा होता तो यहाँ पर दे हो जाता, बॉयज लिखा होता तो दे हो जाता, है ना। मतलब बहुवचन होता तो बहुवचन का सब प्रोनाउन यहाँ पर यूज करते। क्लियर, यहाँ पे एम को हमने वाज क्यों बदल दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। यदि यहाँ पर प्रेजेंट में होता तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके कितने पार्ट होते हैं,
दो। पहला जो कामा से पहले होता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लास। क्लियर? और दूसरे वाले पार्ट को जो कामा के अंदर होता है डबल इंवर्टेड कामा के, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। जो कामा से पहले का सेंटेंस होता है मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें क्या क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा कौन होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट बदलता है? नो। ऑब्जेक्ट बदलता है? नो। यदि दिए गए हैं ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसमें कोई बदलाव, नहीं दिया गया है तो कोई बातें नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है ना। रिपोर्टिंग वर्ब विद किसके आई है? ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में क्या ऑब्जेक्ट है? समझे? विद नहीं, विदाउट कर दीजिए इसको। विदाउट मतलब इसके साथ में ऑब्जेक्ट ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद साथ में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में विद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया है? ऑब्जेक्ट। तो ये बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। किसके अनुसार बदलेगी? किसके अनुसार? कैसे बदलाव होगा इसमें? यदि सेज टू लिखा है तो किसमें बदलेगा? टेल्स में। यदि से टू लिखा है तो से टू लिखा है तो टेल में। और यदि सेड टू लिखा है तो क्या हो जाएगा? टोल में। क्लियर? तो ये चेंजेस होते हैं कहां पर? कामा से पहले वाले पार्ट में। कामा से पहले वाले पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? जो रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं रिपोर्टिंग क्लास के बाद में हमें क्या यूज करना होता है? कंजंक्शन। क्या होता है यहाँ पर? रिप्लेसमेंट ऑफ कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। क्या? डबल इन्वर्टेड कामा। समझे? कौन से कामा? इसको हम क्या करते हैं? इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं? या तो दैट यूज करते हैं या फिर इफ या वेदर यूज करते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। समझे? इसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का क्या होता है? असर्टिव होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो? यस नो टाइप में हो। समझे? और यदि क्या है सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का डब्ल्यूएच टाइप है तो क्वेश्चन कंजंक्शन कौन सा बनाते हैं? उसी क्वेश्चन वर्ड को बना देते हैं। ठीक है? ये हम चेंजेस करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला वर्ड होता है कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट आपका। कौन? सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा? या तो वो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। यदि नाउन होगा तो हमें क्या करेंगे? उसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज होगा। लेकिन यदि प्रोनाउन होगा तो चेंज होगा। किसके अनुसार? वो होगा SON है ना, बटे 1 2 3। मतलब यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है
तो सब्जेक्ट के अनुसार यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, रेखा रेखा सेज टू अस, ठीक है। महेश इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, इसमें कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें कोई बदलाव होगा? नहीं, होगा। होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। सो सेज टू को किसमें बदलते हैं? टेंस में। और उसके बाद इसमें कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। जो लिखा है वही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कामा को हटाना है, डबल इंटरेड कामा को हटाना है, समझे। उसकी जगह पे हम कन्वेंशन लगाएंगे। कन्वेंशन हमारे कई तरीके के हैं, है ना। अभी बताया गया है, यदि सेंटेंस यहाँ असर्टिव है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर दैट यूज करेंगे। उसके बाद सबसे पहला वर्ड कौन आता है डबल इंटरेड कामा में? सब्जेक्ट आता है। और ये जो सब्जेक्ट होगा ना, वो क्या होगा, या तो नाउन होगा, या क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो देखो यहाँ पर महेश क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन। तो इसमें कोई चेंज होगा महेश में? नहीं। महेश को हम सुरेश कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर इस लिस्ट का कोई टेंस नहीं चेंज होगा। इज अ गुड क्या स्टूडेंट, समझे, स्टॉप लगा दिया, समझ गए। तो यदि यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, नाउन ना हो, प्रोनाउन हो, जैसे देखते हैं, द टीचर सेज he has learned his क्या लेसन। बोलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं। द टीचर सेज को क्या करेंगे, सेज लिखेंगे। कोई बदलाव करेंगे? नहीं। यहाँ पे कामा डबल कामा का क्या करेंगे, हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद में हमको यहाँ क्या मिला है, सब्जेक्ट में नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का। ही सी इट जो होते हैं किस पर्सन में आते हैं? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा उसमें क्या बदलाव होगा? नो चेंज। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही को ही लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसका टेंस भी नहीं बदलेगा। तो क्या लिखेंगे, हैज का हैज लिखेंगे। लर्न्ड क्या, हिज लेसन, समझे। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस करते हैं। रोहन सेज आई एम बिजी, आई एम बिजी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस तुम देख रहे हो, ये दो पार्ट्स में बना हुआ है। एक क्या है, कामा से पहले का पार्ट है, और दूसरा क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? जो कामा से पहले वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट। और दूसरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड